Hello everyone and welcome to my YouTube channel s.h.r academy। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स तक के बताया था कि मैट्रिक्स की टाइप्स नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स तक के पहुंची थी। आज जो टाइप है हमारे पास मैट्रिक्स की वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक उसको कह रहे होते हैं कि उसमें दो उसूल पाए जाए, यानी कि दो रूल पाए जाए कि इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है। और नंबर 2 क्या है, इफ़ वी टेक इट्स ट्रांसपोज देन द आंसर इज़ इक्वल टू इट्स मैट्रिक्स, यानी कि अगर हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करें तो जो आंसर आए उसका वो उसके मैट्रिक्स के इक्वल आए। यानी कि यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज मालूम करें तो वो इक्वल आए मैट्रिक्स के आंसर के। ठीक है। सो गाइस, आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स है एक हमारे पास जिसको मैंने नाम दिया ए मैट्रिक्स का। ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो जो डिजिट्स हैं उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो सेम आए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की स्टेटमेंट यही कह रही है हमारे से कि जो हमारे पास मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान ये है कि उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल हो। ठीक है। तो ये हमारे पास है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। और अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो जो आंसर आए वो इसके इक्वल आए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं तो रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट करूं तो 1 एंड 5, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करूं तो 5 एंड 1। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर के डिजिट्स को देखें तो ये इक्वल हैं। तो सेकंड रूल जो था हमारे पास, सेकंड जो कंडीशन थी वो प्रूव हो गई। ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो गाइज, द नेक्स्ट वन इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कह रहे होते हैं, यहाँ पर भी उस मैट्रिक्स के दो रूल्स हैं। ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वही पुराना वाला रूल कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सेकंड रूल क्या है, इफ़ वी टेक इट्स ट्रांसपोज एंड नेगेटिव। अच्छा, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो रहा था कि हम उसका ट्रांसपोज मालूम कर रहे थे सिर्फ। ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि हम उसका ट्रांसपोज और उसके साथ साथ उसका नेगेटिव भी मालूम कर रहे हैं। ठीक है। देन द आंसर विल बी सेम, यानी कि अगर हम इसका ट्रांसपोज और नेगेटिव मालूम करें तो उसका आंसर सेम आए। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से कि अगर हम इसका ट्रांसपोज मालूम करें और नेगेटिव मालूम करें तो उसका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं, इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए। ठीक है। उसके डिजिट्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज लेने में क्या होगा कि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने इसका ट्रांसपोज लिया जिसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है। अगर हम इसका नेगेटिव मालूम करें तो सारी जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, सारे जो डिजिट्स हैं उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और जो मैट्रिक्स का नाम है मैट्रिक्स का उसके साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। तो सबके साथ मैंने नेगेटिव के साइन को डिनोट कर दिया, और उसके बाद जो आंसर आया वो देखते हैं। तो माइनस का साइन लगाने के बाद और सबको यानी कि माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसका आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके आंसर में और जो पहले हमारे पास मैट्रिक्स की जो वैल्यू थी उसके अंदर जो डिजिट्स थे उन दोनों के जो डिजिट्स हैं वो सेम हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो स्टेटमेंट थी वो क्या कह रही थी हमारे से कि पहला जो रूल था हमारे पास वो ये था कि वो जो मैट्रिक्स होना चाहिए जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है। और दूसरा जो रूल था वो ये कह रहा था कि अगर हम इसका ट्रांसपोज और नेगेटिव मालूम करें तो जो एलिमेंट्स हैं, जो डिजिट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर वो सेम आने चाहिए। ठीक है। तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव लिया इसका। ठीक है। नेगेटिव लेने के बाद जो आंसर आया है वो बिल्कुल सेम है। तो इट्स प्रूव, यानी कि सेकंड जो रूल था वो प्रूव हो गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो गाइज, द नेक्स्ट वन इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिनमें ये शराइत पाई जाए, यानी कि ये रूल्स पाए जाएँ। नंबर 1 पे क्या है, शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 पर क्या है, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कि कम से कम एक वैल्यू उसकी डायगोनल की एक वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और द थर्ड वन इज़ ऑल नॉन डायगोनल शुड बी ज़ीरो, यानी कि जो नॉन डायगोनल है वो ज़ीरो हो और जो डायगोनल है उसकी एक वैल्यू कम से कम ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक मरतबा और समझ लीजिए इसको कि डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है, उसकी जो डायगोनल वैल्यू है उसमें से कम से कम एक वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो रूल है वो ये है कि नॉन डायगोनल जो वैल्यूज़ हैं उस मैट्रिक्स की वो ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। डायगोनल एक ज़ीरो नहीं होना चाहिए कम से कम, और जो नॉन डायगोनल है वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। अब आइए इसको समझ लेते हैं कि डायगोनल वैल्यू किसे कह रहे होते हैं। सो गाइज आई हैव अ मैट्रिक्स दैट नेम इज़ ए, यानी कि इस मैट्रिक्स में देखें अगर आप तो ये जो मैंने लाइन खींची है ये, ठीक है, इसमें जितनी भी वैल्यू हैं इसको डायगोनल कहा जाता है, ठीक है। थर्ड रूल था हमारे पास, थर्ड रूल क्या था कि जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। अब नॉन डायगोनल वैल्यूज़ किसको कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये और ये, यानी कि डायगोनल को हटाकर, ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल को हटाकर बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उसको हम नॉन डायगोनल कहते हैं। ये है नॉन डायगोनल, ठीक है, ये भी नॉन डायगोनल, और ये जो है ये इसको डायगोनल कह रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि डायगोनल को हटाकर बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको नॉन डायगोनल कहेंगे, ठीक है। तो सेकंड रूल क्या कह रहा था हमसे डायगोनल मैट्रिक्स का, कि उसका जो डायगोनल है उसमें कम से कम एक वैल्यू ज़ीरो ना हो, एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू ज़ीरो ना हो, ठीक है ना। अच्छा, और जो थर्ड रूल था हमारे पास वो क्या कह रहा था कि उसके जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि जिसमें ये शराइत पाई जाए, इट शुड बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है। और सेकंड वन इज़ डायगोनल एंट्रीज़ आर सेम, यानी कि डायगोनल जो एंट्रीज़ होगी उसके अंदर वैल्यूज़ होंगी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 हो, 2 है तो 2 हो, ठीक है, और नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो नहीं हो, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ये क्या है, ये जो मैंने लाइन खींची है ये डायगोनल वैल्यू है, ठीक है। ये जो लाइन खींची है मैंने ये डायगोनल वैल्यू है, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स में जो सेकंड रूल था वो क्या कह रहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स की जो वैल्यू हो वो सेम हो, यानी कि ये देखिए आप 2 2 2 ये सेम हो, ठीक है, और कोई भी ज़ीरो ना हो, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स में हमसे ये कह रहा था कम से कम एक वैल्यू ज़ीरो ना हो, ठीक है ना। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या कह रहा है कि डायगोनल वैल्यू जो होंगी वो तमाम की तमाम इक्वल हो और ज़ीरो ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्केलर मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो अगला मैट्रिक्स है हमारे पास वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, नंबर 1 रूल ये है कि इट शुड बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, वही जो स्केलर मैट्रिक्स में रूल था पहला वाला, वही रूल है कि इट शुड बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। सेकंड रूल ये है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज शुड बी 1। स्केलर मैट्रिक्स में ये हो रहा था कि डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो सेम हों, ठीक है, कुछ भी हो सकता है 5 4 3 9, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑल डायगोनल एंट्रीज़, जो एंट्रीज़ होंगी ना
वो 3, 4, 5 या फिर 9, 7, 8 ये ना हो, बल्कि 1 हो, यानी कि सारी जो एंट्रीज़ हो 1 हो। आइए इसको एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने नाम दिया ए का, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो क्या हैं, ये हैं डायगोनल एंट्रीज़, डायगोनल वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमसे ये कह रहा है कि जो मैट्रिक्स हो वो क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, और उसकी जो डायगोनल वैल्यू हो वो सारी की सारी 1 के बराबर हो, यानी कि 1 हो, इसके अलावा कुछ और ना हो, ठीक है। तो ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दिए गए बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि मेरी नई वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक के बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।